Hello dear, welcome you all to the lecture number 1 of the course on differential equation. Differential equations के ऊपर हम नया कोर्स जो है लॉन्च कर रहे होंगे जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि हम क्या क्या चीजें जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे इस सीरीज के अंदर। तो जो पहली चीज है वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है हम वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। इसके अलावा हम ऑर्डर और डिग्री जैसे कॉन्सेप्ट्स की बातें कर रहे होंगे। फिर हम बात पे आएंगे कि कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें एक गिवन फंक्शन दिया रहे तो कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट, क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसी तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस और बाकी जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके सॉल्व करने के तरीकों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। सो दिस कोर्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन जिसके अंदर हम हर एक चीज को डिटेल में कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो टाइम तो लगता ही है एंड ईच वीडियो इज विल बी ऑफ द ड्यूरेशन लेसर देन द 15 मिनट्स। तो अगर किसी को लंबे समय तक पढ़ने की आदत नहीं भी है ना, सो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, so they could actually finish a single lecture within 13 to 14 minutes span, right? So बिना फालतू के डिस्कशंस किए हुए लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं किसको है। तो अगर आप गौर से इस टर्म को देखेंगे तो इस टर्म के अंदर दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो एक जो टर्म आपके सामने है वो है डिफरेंशियल, और जो दूसरा टर्म आपके सामने इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर आ रहा है वो है इक्वेशन, ठीक है ना। तो इक्वेशंस क्या होता है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी बहुत तरह के इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं बचपन से। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशंस आपने सॉल्व किए होंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वहां पे जो है आपको बेसिक डेफिनेशन बताई जाती है कि इक्वेशन होता क्या है। इसके अलावा हमने फिर थोड़ा सा बड़े हुए हमने, है ना, थोड़ा सा बड़े होने पे हमने सॉल्व किया फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल इक्वेशंस की बातें करी, ठीक है ना, जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए जो मोस्ट फेवरेट है जो कईयों ने अपने जेईई सिलेबस के दौरान पढ़ा होगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, और साथ साथ जो है वो क्यूबिक और कुछ लोग तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करना जो है वो जानते होंगे। तो ये कुछ टाइप ऑफ इक्वेशंस कहते किसे हैं बेसिकली मैं अगर शॉर्ट में ब्रीफ में बता दूं आपको। तो अगर एक इक्वल टू साइन हो और इक्वल टू साइन के अगर लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ हो और कुछ राइट में लिखा हुआ है तो इस तरह के फॉर्मेट को हम इक्वेशंस बोलते हैं, जहां पे लेफ्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जिसको शॉर्ट में एलएचएस से लिखते हैं, राइट वाले साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, है ना, जिसको हम शॉर्ट में जो है वो आरएचएस बोलते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये लग रहा होगा बचकानी हरकतें कि एक बता क्या रहे हो, पर आना है जो टॉपिक पे आओ ना। तो आता हूँ टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस टर्म डिफरेंशियल को, जो कईयों को पता होगा कईयों को नहीं पता है, ठीक है ना। जिसको नहीं पता है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो डिफरेंशियल टर्म को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ तो स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं लाइक y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसको एक बार डिफरेंशिएट करके बताओ x के रिस्पेक्ट में और वैल्यू क्या आती है तुम्हें बतानी है। तो लोग क्या करते हैं कि अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो जब y को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा dy बाई dx, sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में बन जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव जो है वो x के रिस्पेक्ट में बन जाएगा माइनस का sin x। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो जब dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म आ जाएगा दैट इज g2y बाई dx स्क्वायर। cos को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा माइनस का sin, और अगर sin को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा cos x। सिमिलरली अगर मैं एक बार और बोल दूं भाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के बताओ, तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको आप फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा माइनस का cos x, और जो cos है cos का डेरिवेटिव चूंकि माइनस का sin x होता है सो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस का sin x, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, ये हमने सॉल्व किया। अब आप पूछ रहे होंगे कि इससे डिफरेंशियल का क्या लेना देना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ऑलरेडी डिफरेंशिएट करना किसी एक फंक्शंस को आता है। तो ये जो आपने ये dy बाई dx, ये d2y बाई dx स्क्वायर और d3y बाई dx क्यूब निकाला आपने यहाँ पे, अच्छा ये dx क्यूब होगा स्क्वायर नहीं होगा। तो ये जो टर्म्स आपने कैलकुलेट किया ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं लिख देता हूं इसको,
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर्स होते क्या है इसको हम फिर से बाद में डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो कर रहे होंगे, वैसे आपको ये सब पता ही है मेरे हिसाब से। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये वाला है कौन सा अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ये जो आपने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं ना, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल्स। ध्यान रखना कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं, डेरिवेटिव्स आर आल्सो नोन एज डिफरेंशियल। अच्छा, तो डिफरेंशियल का मतलब ये होता है dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब और डी एन एक्स बाई डी एन वाई इन जनरल। ऑफ कोर्स यही होता है। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिफरेंशियल। ठीक है ना, तो बहुत शॉर्ट के अंदर हमने आपको बता दिया ये कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशंस है जिसके अंदर डिफरेंशियल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंशियल्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म्स। तो अगर इस तरह के टर्म्स अगर आपके इक्वेशंस के अंदर प्रेजेंट हैं तो आप बोल देंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है बेसिकली वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है। लेट मी जस्ट डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस के, जिससे आपको थोड़ी फील आ जाएगी, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम कुछ बहुत जाने पहचाने एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस sec x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए tan x ले लिया हमने। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसके अलावा आपको मान लीजिए पार्शियल डेरिवेटिव वाले टर्म्स दिख रहे हैं, दैट इज x टाइम्स ऑफ डेल u बाई डेल x प्लस y टाइम्स ऑफ डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2u। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको जो है वो x ही दिखेगा, y ही दिखेगा, u भी दिख सकते हैं, t भी दिख सकते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम dx बाई dt प्लस ओमेगा t इज इक्वल टू हम d2x अपॉन dt स्क्वायर भी ले सकते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि आपके इक्वेशंस के अंदर हमेशा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दिखें, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म्स भी दिख जाते हैं। इस एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू c इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस d3y बाई dx क्यूब। ठीक है ना, तो पावर एक से ज्यादा भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म भी दिख सकता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म भी दिख सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव वाले टर्म्स भी दिख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि डिफरेंशियल्स अवेलेबल होने चाहिए इक्वेशंस के अंदर, है ना। डिफरेंशियल्स शुड बी प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो अगर इक्वेशंस के अंदर डिफरेंशियल्स प्रेजेंट हैं तो हम वैसे इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलेंगे। तो ये बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ ओवर द टर्म सो कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। आइए थोड़ा सा आगे हम चर्चा करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर हम कैटेगराइजेशंस की बात करें तो हम उसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर बात करें तो इट कुड बी मेनली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, है ना। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैटेगराइज करें, मेनली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, और दो टाइप्स हैं कौन कौन से। तो जो पहला टाइप आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो दूसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा दैट टाइप इज सो कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दीज आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कहीं कहीं शॉर्ट में ODE भी लिखा रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ODE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को पहचानेंगे कि वो ऑर्डिनरी है या पार्शियल है। तो वैसे तो कुछ लोगों को पता चल जाता है कि अगर पार्शियल और डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, मतलब डेल वाले टर्म्स अगर प्रेजेंट हो, है ना, अगर डेल यू बाई डेल एक्स मान लो हो प्रेजेंट है, डेल यू बाई डेल वाई प्रेजेंट है, तो हम वैसे इक्वेशंस को हम बोल देंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि किस तरह के इक्वेशंस को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और किस तरह के इक्वेशंस को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल।
कि कैसे हम पहचाने इक्वेशंस को देख करके कि कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर आप कभी dy बाई डी एक्स लिखते थे, है ना, अगर आप पुराने जमाने की बातें करें, मतलब अगर आप 11th-12th के दिनों को याद करें, तो dy बाई डी एक्स को लोग पढ़ाते थे ऐसे, इसको हम पढ़ते थे ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, कि अगर हम y की अगर हम बात करें तो y कैसे चेंज हो रहा है अगर x चेंज करोगे तो अगर x में चेंज dx हुआ है तो y में चेंज क्या होगा, dy। तो x में क्या चेंज हो रहा है या फिर कितना चेंज हो रहा है, ये है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है y का चेंज, है ना। तो यहां से हम पढ़ते थे ऐसे कि चेंज ऑफ y डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ x। तो जब कोई भी चीज किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है तो उसको हम बोलते हैं, है ना, जब कोई भी वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, तो आपका जो y है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका x है, चूंकि ये मस्त मगन है ना, इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप में चेंज होता है, इसके चेंज के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब कभी भी आपको डिफरेंशियल वाले टर्म दिख जाए तो जो न्यूमरेटर पार्ट में लिखा होगा वो आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट में लिखा होगा उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो ये था कॉन्सेप्ट, बेसिकली बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कईयों को पहले से आता भी होगा, जिसे नहीं आता वो थोड़ा सा माइंड में सेट कर लें कि न्यूमरेटर में जो लिखा होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो क्लासिफिकेशंस हमने किए हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड द सो कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर केवल और केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर के एक से ज्यादा, है ना, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही रीजन है कि अगर हम ऊपर एग्जांपल्स के देखें, अगर हम ये जो अपना पहला इक्वेशन है अगर हम गौर से देखें तो इस इक्वेशंस के अंदर del x by del t del 2x by del t स्क्वायर, तो इसके अंदर यहाँ पे भी t जो है वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे भी t ही जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके अंदर केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो ये इक्वेशन अपना है ये डी वाला, एक्चुअली में जो डी इक्वेशन है वो कैसा डिफरेंशियल है, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है वो एक्चुअली में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। वहीं अगर आप बात करेंगे इस इक्वेशंस की तो एक जगह आपको दिख रहा होगा कि x आपका इंडिपेंडेंट है, एक जगह दिख रहा है y आपका इंडिपेंडेंट है, तो आपका जो है वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। और जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वैसे हम डिफरेंशियल को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। सो यही थी आपके लिए आज का जो कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको जो सारे कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर कोई डाउट है तो राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी एक्चुअली entertained or the discussed in the next lecture, and that's all for this particular video. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.